बजाना नहीं कुछ। हेलो फ्रेंड, कल हमने इकोनॉमी की पहली क्लास देखी थी कि अर्थव्यवस्था क्या है और उसका वर्गीकरण। आज हम देखते हैं आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण क्या है? आर्थिक गतिविधियों से तात्पर्य मानव के विभिन्न क्रियाकलापों से जिससे आय का सृजन होता है। आर्थिक गतिविधियाँ मानव जो भी कार्य करता है जिनसे उनकी इनकम होती है वो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। आर्थिक गतिविधियाँ मुख्यतः 3 श्रेणी में विभाजित होती हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आर्थिक गतिविधियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं: पहली, द्वितीय और तृतीय। पहली श्रेणी में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र, ऐसी गतिविधियाँ जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर करती हैं। प्राथमिक गतिविधियाँ होती हैं, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत कृषि, समृद्ध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन है। इन गतिविधियों में संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो भी गतिविधियाँ होती हैं जो नेचुरल हैं, जैसे कि कृषि हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और इनमें जो संलग्न श्रमिक होते हैं उनको रेड कॉलर जॉब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को आर्थिक गतिविधियों में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करना। जो पहला क्षेत्र था प्राथमिक क्षेत्र, उनसे उत्पादित जो कच्चा माल था उनको द्वितीय क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण आदि से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण और प्रसंस्करण इत्यादि से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उनको शामिल किया जाता है। विनिर्माण यहाँ पे बहुत जानने वाली चीज़ है। नोट, विनिर्माण के अंतर्गत प्राथमिक वस्तु का नए वस्तु के रूप में रूपांतरण होता है। जैसे ब्रेड उद्योग, जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ से ब्रेड बनाई गई, बिस्किट बनाई गई, ये विनिर्माण हो गया। निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर भौतिक संसाधनों का निर्माण होता है। जैसे सड़क, भवन, सेतु, सड़कें बनी, रोड बनी, घर बने, वो सब विनिर्माण में, ये सारी चीज़ें निर्माण के अंतर्गत आती हैं। तृतीय क्षेत्र में क्या है? लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, होटल, रेस्तरां, परिवहन, संचार तथा भंडारण, वित्तीय सेवाएं, चिकित्सा, रियल एस्टेट। तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत उच्च सेवाओं को पुनः चतुर्थ और पंचक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में जो भी गतिविधियां आती हैं उनको, उन उच्च सेवाओं को चतुर्थ और पंचक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। चतुर्थ क्षेत्र क्या है? इसके अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया जाता है। सूचनाओं का संग्रहण होता है, उत्पादन तथा विश्लेषण किया जाता है। इसमें ज्ञान, तकनीक, कौशल, प्रबंधन तथा विश्लेषणात्मक समझ का प्रयोग किया जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया जाता है। सूचनाओं का संग्रहण, जैसे कि जिन चीज़ों, चतुर्थ क्षेत्र में ज्ञान के आधार पर जिन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी होगा। कृषि क्षेत्र में हम जो टेक्नोलॉजी आई हैं, हार्टिकल्चर की कई सारी टेक्नोलॉजी हैं, उनका हो गया, उन चीज़ों का समझ करते हैं, यूज करते हैं, वो चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। पंचक क्षेत्र, इस क्षेत्र को गोल्ड कॉलर जॉब भी कहते हैं। इसमें निर्माण प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक अधिकारी, अनुसंधानकर्ता, कानूनी सलाहकार, वैज्ञानिक, वित्तीय प्रबंधन आदि शामिल क्षेत्र होते हैं। उसके बाद है आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास में क्या अंतर है। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, आप नोट कर लीजिए। आर्थिक समृद्धि क्या होती है? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में लंबे समय तक निरंतर होने वाली वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है।
राष्ट्रीय आय हो रही है और प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय और एक व्यक्ति की आय में लंबे समय से निरंतर होने वाली जो वृद्धि होती है, बराबर निरंतर लगातार वृद्धि हो रही है, उसको आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, ना कि वस्तु की बाजार कीमत से की वृद्धि से। आर्थिक समृद्धि जो होती है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, ना कि वस्तु की बाजार कीमत में वृद्धि से होती है। राष्ट्रीय आय में अल्पकालिक, मौसमी तथा अस्थायी वृद्धि को आर्थिक समृद्धि नहीं माना जाता। जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें अल्पकालिक जो आय होती है, मौसमी या अस्थायी वृद्धि को जो होती है, उसे आर्थिक समृद्धि नहीं मानते हैं। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास में भौतिक आयामों के साथ साथ सामाजिक आयामों को भी शामिल किया जाता है। अर्थात आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य संसाधनों की आपूर्ति, बेरोजगारी का स्तर, बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता आदि को शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास में जो भौतिक आयाम के साथ साथ सामाजिक आयाम को शामिल कर लेते हैं। आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि के साथ जीवन स्तर पे पोषण हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य संसाधन की आपूर्ति हो गई, बेरोजगारी का स्तर हो गया, बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता हो गई, इन सभी को शामिल किया जाता है। आर्थिक विकास तभी संभव है जब संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो। किसी भी चीज़ का आर्थिक विकास तभी संभव होता है जब संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हो तथा कुशलतापूर्वक उपयोग हो। उपवेशिता के साथ आर्थिक समृद्धि ही आर्थिक विकास है। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्राकृतिक संसाधन, इसके अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधन जैसे भूमि, मिट्टी, वन, जलवायु, संपदा, खनिज एवं नदियाँ आदि सम्मिलित हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधन जैसे भूमि हो गया, मिट्टी हो गई, जलवायु हो गई, वन हो गया, संपदा हो गया, खनिज एवं तेल हो गया, नदियाँ आदि सम्मिलित हैं। प्राकृतिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग से आर्थिक समृद्धि भी प्राप्त किया जाता है। पूंजी क्या है? बचत व उसके निवेश से उत्पादन क्षमता तथा श्रमिक कार्य कुशलता में जो वृद्धि होती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, वो पूंजी होती है। कृषि अधिशेष क्या है? कृषि उत्पादों में वृद्धि तथा अधिशेष उत्पादन की बिक्री और इस बिक्री से प्राप्त आय से आर्थिक समृद्धि व आर्थिक विकास को बल मिलता है। तकनीकी उन्नति क्या होती है? जब उच्च तकनीकों से प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। जब ऊंची कई तकनीकी चीज़ें हैं, उनसे हम उचित कुशलतम उपयोग किया जा सकता है, करते हैं, वो तकनीकी उन्नति। इससे साधनों की कम उपलब्धता में भी पर्याप्त व गुणवत्ता युक्त उत्पादन किया जा सकता है। हम तकनीकी चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं खेती का। यदि कोई कृषक है, हल चला के खेती करता है, तो उसको हल चलाने में बहुत टाइम लगेगा, बैल लेगा, फिर चलाएगा। बैल एक खेत को क्या कहते हैं, जोतने में 2 घंटे लेगा। तो वहीं हम तकनीकी चीज़ का यूज कर लेते हैं, तो एक तकनीकी मशीन जो आएगी खेत को जोतने वाली, वो सिर्फ 10 मिनट में, 20 मिनट में ही पूरे खेत को जोत देगी। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे समय का बचत हो गई और तकनीकी चीज़ का यूज होगा। मानव संसाधन, मानव श्रम से उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मानव संसाधनों का प्रबंधन व कुशल श्रम शक्ति का विकास कर राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण से आर्थिक विकास की दर भी उच्च होती है और औद्योगिकरण से रोजगार के नए अवसरों का विकास भी होता है। औद्योगिकरण से आर्थिक विकास की दर जो होती है वो उच्च होती है। वो तो औद्योग कहीं खुला है, वहाँ औद्योगिकरण हो रहा है, तो लोग जाएंगे वहाँ पे जॉब करेंगे, तो वहाँ पे जो आर्थिक विकास की दर हो जाएगी वो उच्च हो जाएगी और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त आर्थिक प्रणाली, उद्यमशीलता, सरकार की नीतियाँ और सामाजिक परिवेश आदि भी प्रभावित होते हैं। आर्थिक विकास के
प्रमुख संकेतक। आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब वीडियो आपको अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो हम आपकी क्लास करा रहे हैं ये समसामयिक घटना चक्र यूपी पीसीएस 2022 से लिया है, हम करवा रहे हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी है, प्लीज़ आप लोग भी इसको परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। आपकी पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।